अच्छा अच्छा दिन। अच्छा, जुड़ तो जा दे, महा जुड़े भी नहीं। हाँ, यही करेंगे। कोई आइए बात नहीं, ये पास्टर से विवाद हो रहे हैं दीक्षित तो। आइए, आज परमेश्वर ने एक मेरे मन में एक बोझ उत्पन्न किया, एक वचन प्रचार करने का, आप सबके बीच में सुनाने का। आप कोई पढ़ दीजिए, दूसरा तिमुथियुस उसके 4 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ दीजिए आप। 2, 3 और 4 वचन। हाँ, 2 तीन थे उसका। 4 का 2 से लेकर 4 तक पढ़ दीजिए, कोई भी हमारे बीच में। फिर डटेगी यो यार। 2 3 4 का बोल दो, ये होगा, पूरा ये होगा 4 का। भैया दो, 4 का है क्या? हाँ, 296 पेज नंबर पे है नए नियम में, 296। हाँ, कौन सा दो वचन भैया? 2 से लेकर 4 तक। 4 का 2 से 4 कि तू जो वचन का प्रचार प्रचार यही वाला। हाँ हाँ, यही। कि तू वचन का प्रचार कर समय कि तू वचन का प्रचार, रुके मना दे, कि तू वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कितने पढ़ना है? एक और पढ़ दीजिए, चलो। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तुम उस सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बस 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 जी, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर संत पौलुस तिमुथियुस को कुछ सिखा रहे हैं, जो दूसरे वचन में है कि तू वचन का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। यहाँ पर कुछ मुख्य वचन है जब जो पौलुस ने मेंशन किए हैं, कुछ आकर्षित करने वाले। उनमें से दूसरे वचन में से एक है उलाहना देना। उलाहना देना से आप मतलब समझते होंगे, डांटना और समझाना। 3 शब्द दूसरे वचन से है जो थोड़े आकर्षित करने वाले हैं। वचन 3 से एक सबसे पहला ही शब्द थोड़ा बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला है, वो है खरा उपदेश ना सह सकेंगे, कानों की खुजली, अभिलाषाओं के अनुसार और बहुत से उपदेशक। ये 4 शब्द है। और वचन 4 में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसमें 2 शब्द जो आकर्षित करने वाले हैं, वो है कान सत्य से फेरना और अपने कानों को कथा कहानियों पर लगा लेना। अब इनमें से सारे शब्दों को तो हम नहीं देखेंगे, इनकी व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेन शब्द है जिनके बारे में हमें स्टडी करना कुछ ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो शब्द है खरा उपदेश ना सह सकेंगे। वचन 3 में ऐसा लिखा है। खरा उपदेश से आप क्या समझ सकते हैं? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। खरा उपदेश का मतलब आपके अनुसार क्या है? सच्चा प्रचार। अच्छा, और ठीक है। खरा उपदेश में से आप में से बहुत से ये कहेंगे कि बाइबल से अगर कोई प्रचार करे तो वो खरा उपदेश है। प्रचार तो सारे बाइबल हाँ से ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खरा उपदेश का मतलब ये होता है कोई एक व्यक्ति उसकी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, कोई प्रभु का दास उसे कोई उपदेश दे, उसे कुछ समझाए, तो वो उसके लिए खरा उपदेश होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक ऐसा जवान हूँ, एक ऐसा भाई हूँ मैं, जो जवानी की चीजों से, संसारिक चीजों से आकर्षित हो जाता हूँ, और प्रभु के दास जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराया है, वो दूसरा तीमुथियुस 2 के 22 के अनुसार जैसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग, अगर वो मुझे उससे समझाते हैं तो ये मेरे लिए खरा उपदेश होगा। जैसे सुलेमान 12 में भी लिखा है,
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ताकता रहे, उसकी ओर निगाहें लगाए रहे। ये मेरे लिए खरा उपदेश होगा, क्योंकि ये मेरी वर्तमान परिस्थिति है। मेरी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार चाहे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो मुझे डांटते हैं, अगर मैं कुछ सही कर रहा हूँ तो वो मुझे सराहते हैं। ये मेरे लिए खरा उपदेश होगा। लेकिन तीसरे वचन में पौलुस ने एक भविष्यवाणी की है, एक नहीं कई भविष्यवाणी की है। एक तो कहा ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, एक, और दूसरा है पर कानों को पर कानों की खुजली के कारण अ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और कान सत्य से फेर लेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। खरा उपदेश से तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किसी एक इंसान की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कोई प्रभु का दास उन्हें समझाए, तो ये उसके लिए खरा उपदेश होगा। दूसरा शब्द है कानों की खुजली। एक शब्द, बाइबल के बहुत से शब्द आपको कहीं और बाहर संसार में सुनने को मिल जाएंगे, जैसे उद्धार, पापों की माफी, सनातन। ये शब्द ऐसे हैं जो हमें बाइबल से बाहर सुनने को मिलते हैं। लेकिन बाइबल के कुछ शब्द होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही पढ़ने को मिलेंगे, या बाइबल के बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। उनमें से एक शब्द ऐसा आया जो मैंने आज तक बाइबल के बाहर कहीं नहीं देखा, वो है कानों की खुजली। अपनी कानों की खुजली के अनुसार इस शब्द का मतलब है कोई व्यक्ति अपने कानों के अनुसार जो उसके कान को लुभाता है, अच्छा लगता है, वो उस दास को चुनते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अब मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, मन फिराओ और पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और मेरे साथ में कोई और जन आकर बाइबल से ही प्रचार करता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालांकि दोनों वचन बाइबल से ही है और दोनों ही अच्छे प्रचारक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनको मन फिराने की आवश्यकता है वो उस वचन की ओर आकर्षित हो जाता है कि मांगो तुम तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ये उनके लिए कानों की खुजली हो जाएगी। अब बहुत से जन ये कहेंगे कि है तो दोनों, सब प्रभु के वचन तो सेम है, चाहे उसे कोई भी प्रचारक कोई भी भाई सुनाए, वो तो सेम रहेंगे। लेकिन अपनी कानों की खुजली के अनुसार वे बहुत से लोग उनकी ओर चले जाएंगे अपनी कानों की खुजली के अनुसार। जैसे आप समझ गए होंगे इस शब्द का मतलब। एक तीसरा शब्द आया है अभिलाषाओं के अनुसार। अभिलाषाओं के अनुसार इस शब्द का मतलब है मन की चाह रखना, या फिर मन की इच्छा, मन की कामना। मन के ऊपर पर हमारे पास्टर जी ने इस पिछले समय पर एक बहुत बड़ा उपदेश दिया था। जैसे यिर्मयाह भी कहता है कि मन सारी बुराइयों की जड़ है, मन हमें वहां ले जाता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें कहेगा उठ प्रार्थना कर, लेकिन मन कहेगा सो जा यार, क्या करेगा प्रार्थना करके, कल कर लेना। मन हमेशा हमें विपरीत जगह पर लेकर जाएगा, हमें विपरीत जगह पर लेकर जाएगा, हमें परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो अगर हमारे लिए सच्चा, हमारे लिए असली होगा, तो वो हमें अपनी ओर खींचेगा। एक शब्द आया है बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। इसी तीसरे वचन में ही है बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशकों से मेरा मतलब यही है कि यहाँ से पौलुस भी यही समझाना चाहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब लोग एक पास्टर के ऊपर डिपेंड ना रहकर, डिपेंड से मतलब जिस पास्टर के द्वारा उन्होंने सुसमाचार सुना, वचन सुना, उसको छोड़ करके वो किसी और पास्टर के पास जाते हैं और प्रभु के दास को जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसकी चर्च में जाते हैं। तो ये बहुत से उपदेशकों के बटोर लेने जैसा होगा। मैं यहाँ पर किसी और परमेश्वर के दास को नीचा नहीं दिखा रहा कि वो गलत है या वो गलत है, लेकिन बाइबल बताती है कि तेरे उपदेशक हजारों बेशक हो, लेकिन तेरा आत्मिक पिता केवल एक होना चाहिए। जिन्होंने हमसे जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया, हमें हमें हमारे हर एक अच्छे बुरे काम में समय में हमारे साथ रहे, हम उन्हें छोड़ करके ऐसे किसी और के पास जाएंगे, इससे इसको बाइबल साफ मना करती है। एक वचन निकालेंगे हम, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे का मतलब, यहाँ से एक वचन है पहला शमूएल उसका 8 अध्याय से लेकर 4 से 7 तक, कोई पढ़ दीजिए। कौन सा भैया? पहला शमूएल 8 अध्याय।
उसका 4 से लेकर 7 तक। 8 अध्याय का। हाँ। कौन सा 8 अध्याय का भाई? 8 अध्याय का 4 से लेकर 7 तक। 1 शमूएल। तब सब तब सब इजराइली, इजरायली वृद्ध हाँ पढ़ दो मनीषा, पढ़ दो। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। बस बहुत जैसे धन्यवाद। जैसे काम बस बस वे बस उस दिन से बस जी। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल बताती है इजराइल में एक ऐसा समय था जब इजराइल में कोई भी राजा नहीं था। शमूएल भविष्यद्वक्ता थे, एक दर्शी। बाइबल में दर्शी शब्द इस्तेमाल हुआ शमूएल के लिए। इजराइल का राजा तो कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनकी चरवाही करते थे। हमारे परमेश्वर जिनको हम जिनके राज्य की हम ये इच्छा रखते हैं कि हम यीशु मसीह का राज्य हमारे देश में कब आएगा, हमारी दुनिया में कब आएगा। बाइबल बताती है ऐसा समय ऑलरेडी आ चुका है। इजराइल में कोई शारीरिक राजा नहीं था, लेकिन हमारा महान परमेश्वर यहोवा उनका राजा था। उस नगर का, उस देश का राज्य के ऊपर राज्य करता था। लेकिन इजरायली लोग उन्होंने इकट्ठा होकर एक सलाह बनाई कि अब हमको एक राजा की आवश्यकता है। यहाँ पर बताते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का मन उदास हो गया ये सुनकर। परमेश्वर अंदर से दुखी हो गया। उन्होंने कहा, एक परमेश्वर ने अपने लिए शब्द इस्तेमाल किया, निकम्मा जाना है। परमेश्वर ने कहा उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये परमेश्वर कोई उपदेशक तो नहीं है, लेकिन राजा है। इन्होंने राजा को ही बदला तो परमेश्वर का मन दुखी हो गया। तो ऐसा ही हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से ही कि जब उपदेशक भी हम बटोर लेते हैं, हम एक उपदेशक को बदल लेते हैं, तब परमेश्वर का मन तब भी उदास होता होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो जो इस एक परमेश्वर के एक महान जन के ये शब्द है, मेरे नहीं है। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा कि एक व्यक्ति जो एक कलीसिया से उद्धार पाता है, अगर वो उस कलीसिया से संतुष्ट नहीं होगा, तो दुनिया की चाहे किसी भी कलीसिया में चला जाए, वो संतुष्ट नहीं होने का। ये मेरे शब्द नहीं है, एक बहुत बड़े परमेश्वर के महान सेवक के ये शब्द है। ये समझ लीजिए वो आज के जमाने के पौलुस है। इस तरह से उन्होंने काम किया है, ये उनके शब्द है। अगर हम एक कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसिया तक चले जाएंगे, दूसरी को छोड़कर तीसरी कलीसिया में चले जाएंगे, तो ये परमेश्वर को ये बात भाती नहीं है। क्योंकि अगर एक विश्वासी है, उन्होंने चार अलग अलग पास्टर को अपना लिया और उसके पास उनको देने के लिए 1000 रुपए है। उन 1000 रुपए को आप डिवाइड कर सकते हो चार चार भागों में। 250 रुपए आएंगे। 250 रुपए अगर वो एक पास्टर को देंगे दान के रूप में, तो कोई भी उससे संतुष्ट नहीं होगा, ना देने वाला और ना लेने वाला। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखें, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है, आपके हर एक अच्छे समय में, बुरे समय में आपके लिए दुआएं की है। जब वो आपके लिए दुआएं की है, अगर आप उनको छोड़ दोगे, तो ये बात अच्छी नहीं है उनके लिए, आपके लिए। जो अगर आप ऐसा कोई कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता। अगर आप अपने रिश्तेदारों की तरफ देखिए, आपकी रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे होंगे जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते होंगे, लेकिन प्रभु के जन ऐसे हैं जो आपकी पीठ के पीछे आपके लिए रातों को घुटनों पर आकर आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। अगर इस तरह से हम उन्हें बदलते फिरेंगे, तो ये परमेश्वर को नहीं भाती। आप देखिए, अगर परमेश्वर के जन को तो परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया कि वो प्रार्थना करे। अगर आप उनके साथ रहेंगे, वो तो जब भी प्रार्थना करेंगे। अगर आप उनके साथ नहीं भी रहेंगे, वो तो जब भी प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये प्रार्थना तो हर कोई करता है कि भारत देश में राज्य आए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय माने। लेकिन अगर इस तरह से हम उन्हें छोड़कर उन्हें
इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे तो ये परमेश्वर को नहीं भाता। उस परमेश्वर के दास की तो ये ड्यूटी है, उसकी सेवकाई है अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन उनके प्रति हमारी भी तो एक सेवकाई दी है ना परमेश्वर ने, कि विश्वास योग्यता हम भी दिखाए। क्या सिर्फ हमें जब हमें बीमारी आती है, जब फोन उठाकर फोन लगा दिया कि मेरे लिए दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो, मेरे घर में ये हो गया, घर पे आके एक बार प्रार्थना कर दो, क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है? नहीं, हमें कुछ परमेश्वर ने, जो अगर हम बाइबल से देखते हैं ना, बहुत सी सेवकाई है, बहुत सी जो परमेश्वर ने हमें दी है, उनमें से एक है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता एक ऐसी चाबी है जो बड़े-बड़े उद्धार के कार्य को हम जरिए, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। विश्वास योग्यता, अगर हमारे अंदर विश्वास योग्यता ही नहीं है, तो हम चाहे बड़ी से बड़ी चर्च में चले जाएँ, किसी भी चर्च में, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि विश्वास योग्यता बाइबल बताती है, विश्वास कोई वरदान नहीं है लेकिन आत्मा का फल है। जो गलातियों की पत्री में पौलुस ने आत्मा के 9 फल बताए, उनमें से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। उनमें से विश्वास एक है, और विश्वास हमें खुद से नहीं मिला है। जो अगर आप ये सोचते हो कि मैंने विश्वास किया है, तो इसीलिए यीशु मसीह ने उद्धार किया है। अब बाइबल बताती है विश्वास हमें परमेश्वर से मिला है, और वो जब विश्वास हमें परमेश्वर से मिला है, उससे हम हमारा उद्धार हुआ है, और हमें उस विश्वास की चौकसी भी रखनी है। अगर हम इस तरह से चर्चेज़ की हम अलग-अलग चर्च में जाएँगे, अलग-अलग पास्टरों के पास में जाएँगे, तो परमेश्वर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और मैं नहीं समझता कि ये हमारे विश्वास की चौकसी करना होगा, या फिर ये हमारी परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वासी योग्यता होगी। क्योंकि अब फिर से वही बात आगे सामने आ जाती है कि अगर एक व्यक्ति ने जिस चर्च से उद्धार पाया है, अगर वो उस चर्च से संतुष्ट नहीं होता, तो दुनिया के चाहे किसी भी चर्च में चला जाए, चाहे वहाँ पर 10,000 आदमी आते हो, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, क्योंकि संतुष्टि सिर्फ़ परमेश्वर के वचन से है। और चर्च छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता। अगर किसी बड़े चर्च में जाएँगे, जहाँ पर बड़ी से बड़ी भीड़ आती है, 10-10, 20-20 हज़ार आते हैं, तो वहाँ पर जो प्रभु के दास है, जो पास्टर वहाँ पर प्रभु ने ठहराया है, वो हर एक से के साथ संगति नहीं कर सकते, ना उनसे मिल सकते, ना प्रार्थना कर सकते उनके लिए। लेकिन अगर लेकिन अगर हम ऐसे चर्च से बिलॉन्ग करते हैं, जो शुरुआत से ही हम उसमें हैं, और वहाँ के पास्टर प्रभु के दास हमारा नाम जानते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये भी हमारे लिए ही बेस्ट होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है, एक समय ऐसा आएगा, उसकी भी खेती को सींचा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल और सत्य है, जो कभी टलने का नहीं है। बस आपका बहुत धन्यवाद, प्रभु ने आपने सुना। मैं आज हमारी ये मीटिंग का समय भी बहुत कम रह गया है, 5:35 हो चुके हैं लगभग। तो और किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो वो बता सकता है। आपका धन्यवाद, और इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं इसे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।